हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 5। तो बस स्टार आ चुकी हूँ मैं किचन में। और किचन में आते ही मैंने सबसे पहले किचन को क्लीन किया है, क्योंकि ऐसे तो मैं रात को ही किचन क्लीन करके सोती हूँ। बट सुबह उठती हूँ तो आती हूँ किचन में, तो एक बार कपड़े से किचन को साफ़ कर देती हूँ। तो किचन साफ़ हो चुका है और दूसरी तरफ मैंने चढ़ा दिया है, एक तरफ चढ़ा दिया है चावल और दूसरी तरफ चढ़ा दिया है मैंने दूध, क्योंकि बेटी दूध पी के जाती है तो उसके लिए दूध को बॉईल कर रही हूँ। और इधर मैंने आलू ले लिए छीलने के लिए, और मटर मैं छील के रात में रख दी थी। और इधर प्याज, तो रात में लहसुन और मटर मैंने छील लिया था, और सुबह सिर्फ लहसुन और आलू छील लिए, तो बस बैठ के मैं छील रही हूँ। और जब इधर मैंने आलू छील चुकी है और लहसुन अदरक और प्याज का मैंने पेस्ट भी बना लिया है, तो बस ऑयल कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल। जब तक ऑयल गर्म होगा तब तक मैं आलू इधर कट कर लूँगी। कुछ मैंने पहले कट कर ली थी, कुछ अभी कट कर रही हूँ। और उसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल ना नई आलू आ रही है, इनमें से मिट्टी बहुत होती है। वैसे तो हम धुल के ही रखते हैं, बट उसके बाद भी काफ़ी मिट्टी होती है। तो मैंने अच्छे से धुल लिया है 3-4 बार। और उसके बाद मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका था कढ़ाई का। बस उसमें मैंने वही जो पेस्ट बनाया था अदरक लहसुन और प्याज का, वो डाल दिया है। और उसे डाल के चला के गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए छोड़ देंगे। तो आज जैसे कि आपने देख के समझ ही गए होंगे, हम आलू मटर की सब्ज़ी बनाने वाले हैं। क्योंकि ठंडियों में आलू मटर की सब्ज़ी बहुत बनती है सबके यहाँ, और मेरे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मुझे आलू मटर की सब्ज़ी और चावल बहुत 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 पसंद है। तो इधर मेरा प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो चुका था हल्का हल्का सा, और इधर मैं टमाटो कट कर रही थी। और इधर जब तक मैं टमाटो कट कर रही थी तब तक प्याज हो चुका था। और इसमें मैं डाल दूँगी मसाले। और ये बेसिक से मसाले हैं, कोई अलग सा मसाला नहीं है, वही धनिया मिर्चा नमक और गरम मसाला थोड़ा सा डाल दिया था। और मैं थोड़ा सा मीट मसाला डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है। मुझे मीट मसाले का जो फ्लेवर होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं अधिकतर सब्जियों में डाल देती हूँ। और इधर मेरा मसाले भी हो चुके थे, भुन चुके थे, ऑयल रिलीज हो चुका था मसालों से। तो जो मैंने टमाटो कट किया था, मैंने वही टमाटो डाल दिया। अब जब तक ये टमाटो गलेगा और ऑयल रिलीज होगा, तब तक मैं साइड में जो चॉपर था, मिक्सी के जार थे, ये सब मैं धुल के रख देती हूँ। और ये देखिए, मैंने आलू और मटर को डाल के थोड़ी देर के लिए कढ़ाई में फ्राई करती हूँ, क्योंकि मैं कोई भी सब्ज़ी कुकर में नहीं बनाती हूँ। मैं सारी ही सब्ज़ी कढ़ाई में बनाती हूँ। कढ़ाई में बनाने से क्या होता है ना, हमें सौंधी सौंधी सी सब्ज़ी लगती है। और कुकर में बनाओ तो वो ऐसे लगता है उबाल के रख दिया है। जब तक इधर सब्ज़ी फ्राई हो रही है, तब तक मैं उधर अपने बेटे की बॉटल को धुल लेती हूँ। रात में जो बॉटलें पीता है, मैं उसे सुबह खौला देती हूँ, तो वही कर रही थी साइड में। और इधर मेरी आलू भी हो चुकी थी, तो बस मैंने उसमें पानी डाल दिया है। तो इसमें केटल में थोड़ा सा पानी गर्म कर लेती हूँ, तो इससे जल्दी हो जाता है सुबह। और बस देखिए, मेरे एक तरफ सॉरी, एक तरफ बॉटल बॉयल हो रही है और दूसरी तरफ कढ़ाई में सब्जी पक रही है। तो जो मैंने रात में बर्तन वॉश करके रखे थे थोड़े बहुत, तो मैंने उन्हें अपनी अपनी जगह पे सेट कर देती हूँ, क्योंकि अपनी अपनी जगह पे चीज़ें सेट रहती है तो ये किचन देखने में अच्छा लगता है। तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, और इधर मैंने धनिया को भी कट कर लिया है। और अब मैं अपनी बेटी के लिए दूध निकाल के ग्लास में रख देती हूँ, क्योंकि मैं उसे उठाऊँगी और फिर उसे ब्रश कराऊंगी, नहलाऊंगी, तैयार कराऊंगी। मैं तैयार करने का सूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड और बेटी साथ में रेडी होते हैं, मेरा बेटा भी। अगर मैं सूट करूँगी तो फिर वो जग जाएगा। तो जब मैं वो सब करके आई, उसको रेडी करके, तो मेरी यहाँ सब्जी पक चुकी थी, जिसमें मैंने धनिया डाल दिया है। और धनिया डालने के बाद फ्लेवर बहुत अच्छा आता है धनिया का। तो फिर मैंने धनिया डाल के अपने हस्बैंड का टिफ़िन लगाने लग गई हूँ, क्योंकि मुझे बेटी का टिफ़िन लगाना नहीं है। आज उसके स्कूल में क्रिसमस पार्टी है, तो मैम ने बोला है पार्टी करने के लिए कुछ लेके आना। तो मेरे पास जो भी होगा मैं दे दूँगी। बाकी बोलने लगी, मम्मा मैं खुद नीचे आज दुकान में जाऊँगी शॉप में, और अपनी पसंद का लूँगी। तो मैंने कहा कोई नहीं, जाके डैडू के साथ नीचे ले लेना। तो वो मेरे पास बिस्किट वगैरह रखे है, तो मैं वो रख दूँगी, बाकी वो अपना ले लेंगी। तो मैं जब कोई भी लिक्विड चीज़ इनको देती हूँ स्कूल के लिए, तो मैं इससे पोलोथीन जो रैपर आता है उसी से मैं रैप करके दे देती हूँ। तो इससे क्या होता है, सब्जी वब्जी जो होती है वो गिरती नहीं है, टिफ़िन टिफ़िन साफ़ रहता है। वरना जो इसके बाद जो कवर में टिफ़िन में रखती हूँ ना, वो बहुत गंदा हो जाता है। तो ये मैंने इनको हाइड एंड सीक बिस्किट दे दिया है। बोली हाइड एंड सीक ले जाएंगे, ओरियो बिस्किट नहीं ले जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, जो ले जाना है आपको ले जाओ। तो बस बच्चे और हस्बैंड स्कूल जा चुके हैं। उसके बाद मैं नहा धो के रेडी होके आई हूँ, तब तक मेरा बेटा भी जग चुका है सारे काम करके। तो अब मैं उसको ब्रश करा रही हूँ, क्योंकि छोटा है तो उसे ब्रश कराना पड़ता है, खुद से नहीं करता। वैसे तो मेरी बेटी भी खुद से ब्रश नहीं करती है,
क्योंकि बच्चे लेट नाइट सोते हैं और फिर मॉर्निंग में उठने में तो प्रॉब्लम होती ही होती है। तो उन्हें उठाओ, ब्रश कराओ, दूध पिलाओ, फिर नहाने के लिए भेजो। तो ये सब भी करना पड़ता है। बेसिक भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, 5 ही साल की है। तो ये सब करना पड़ता है जो कि मुझे करना पड़ता ही है। तो वो सब करके उसके बाद अपनी बेटी को ब्रश व्रश कराऊंगी और फिर इन्हें छोड़ दूंगी मम्मी के पास खेलने के लिए। तो मम्मी के पास ये नहीं गए हैं, तब तक मुझे अपना रूम क्लीन कर रही थी। इन लोगों के जाने के बाद तो बहुत ही सारा गंदा हो जाता है। ये सोते रहते हैं तो नहीं होता है, बाकी पूरा घर साफ़ हो जाता है। बेटा मेरा सोता रहता है तो ये रूम बच जाता है। तो उसे मैं क्लीन कर रही थी। मैं जैसे जैसे जो जो करती हूँ वापस से वैसे उससे वो करता है। तो इससे क्या होता है, मुझे थोड़ा सा काम करने में टाइम लगता है जब ये उठ जाते हैं। तो मैंने इसकी पैंट फेंक दी धुलने के लिए, तो अपना उठा के ला के रख दिए हैं। तो बस अब मैं बेडशीट वेडशीट साफ़ करूँगी और उसके बाद फिर देखती हूँ क्या करना है। तो मैं जैसे बेडशीट साफ़ क्लीन कर रही थी, उसको झाड़ रही थी, वैसे देखिए आप पीछे से मेरा बेटा भी झाड़ रहा था। तो इसके साथ तो अब काम नहीं हो पाएगा। जब मम्मी के पास छोड़ के आई थी थोड़ी देर के लिए, तब तक मैं इतनी बेडशीट सेट कर पाई, तब तक कि फिर आ गए। वैसे तो थोड़ा बहुत हेल्प भी कर देता है, पिलो विलो उठा के दे देते हैं। बस फिर मैं आ गई हूँ अभी सब क्लीन विन करके छत पे। मम्मी ने बोला तुम छत पे जाओ, अभी ठंडे है, इसको लेके धूप निकल आई है। फिर मैं आ रही हूँ, तब तुम कपड़े वॉश करना। मुझे कपड़े भी वॉश करने थे, बाकी सारा काम हो चुका है घर का। तो बस मैं एक ऑरेंज ले आई थी, इनको जब तक मैं छत पे ऑरेंज खिलाऊंगी, जब तक मम्मी आएंगी इनको देखेंगी, फिर मैं कपड़े धुलूंगी। आप देख रहे होंगे बाल्टी में पीछे कपड़े रखे हुए हैं। वैसे तो मेरे घर में बहुत सारे लोग रेंट पे रहते हैं, तो उनके भी कपड़े छत पे दिखते रहते हैं, मेरे नहीं है। और उसके बाद शाम को पता है मैं और मेरी ननद चले गए थे, पास में है विशाल मेगा मार्ट। वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। मैंने सोचा क्या हुआ, तो एक औरत थी, जो कि औरत नहीं, बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हुई औरत थी। और उसने इतने सारे सामान चोरी करके अपनी बैग में रख रखे थे, कुछ अपने अंदर कपड़ों में छुपा रखे थे। तो वही सब मैं सूट कर रही थी और भैया से पूछ रही थी ये सब कैसे हुआ। तो मैं इतना घबरा गई थी, डर गई थी कि मैंने तो कुछ सूट ही नहीं किया। और बस मैं आ रही थी तो मेरी ननद से थोड़ा सा सूट कर लिया है। तो बस अब मैं घर का सामान लिया है और मैं बस वही लेके जा रही हूँ घर। आ गई हूँ बिलिंग कराने। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।